नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं संगम तट पे मौजूद हूं और यहाँ की खूबसूरती तो यही है। लोग यहाँ आते हैं, डुबकी लगाते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन महाकुंभ का महापर्व है तो तैयारियां भी जबरदस्त है। और वाकई में इस बार का महाकुंभ खास भी है क्योंकि 12 साल के बाद जो ही महाकुंभ आया है। और तैयारियों की बात करें तो तैयारियां भी जबरदस्त है और बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा संख्या में इस बार लोग डुबकी लगाने यहाँ पे पहुंचेंगे। व्यवस्था की बात करूं तो व्यवस्था भी काफी ज्यादा अच्छी की गई है। आज इसी पे चर्चा करेंगे, महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका कैपिटल टीवी में। इतना भव्य नजारा नजर आ रहा है, अभी तो काफी लोगों को आना है, हर दिन यहाँ पे लोग आ रहे हैं लगातार। इस व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, व्यवस्था की दृष्टि से ये अब तक का सबसे खर्चीला, सबसे बेस्ट इसको कह सकते हैं कि इससे बेहतर व्यवस्था यहाँ के इलाहाबाद के लोग जो कई बार अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ देख चुके हैं, उनके मुताबिक भी ऐसी व्यवस्था पहले कभी हुई ही नहीं जी। तो आप ये समझिए कि कितने विशाल रूप से किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज, 26 फरवरी तक 44 करोड़ लोग स्नान करने वाले हैं जी। और ये जगह यही त्रिवेणी है, यही संगम है। और संगम के ऊपर जो व्यवस्था की गई है वो आपको एक सरसरी निगाह से अगर आप देख लें तो ये घाट बनाए गए हैं। घाट के ऊपर बाकायदा बोरियां रखी गई है कि यहाँ कोई स्लिप ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि होता क्या है कि बालू और घाट के वजह से बहुत ही फिसलन हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। दूसरी चीज मैं देख रहा हूँ कि घाट के साथ साथ आप देखिए पुआल को बाकायदा कुछ को जो है वो घाट के साथ बिछाया जा रहा है कि ताकि पूरा का पूरा इलाका वो गीला ना हो। अब अगर इस जगह को अगर आप देखें, सामने प्लास्टिक के बॉक्सेस लगे हुए हैं और इससे बाकायदा एक एरिया को डिमार्क किया गया है। जी जी जी। और ये इसलिए किया गया है कि कोई भी सनातनी यहाँ डुबकी लेने के लिए आए वो इस डिमार्केशन के उस पार जाके डुबकी ना ले, क्योंकि फिर उधर गहराई है। तो आपकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ये पूरा डिजाइन किया गया है। प्लस बीच में जहां मेन संगम है, जहां आप यमुना जी के पानी को और गंगा जी के पानी को बाकायदा अलग अलग रंग में देख सकते हैं, वो जगह उधर बीच के अंदर है जहां संगम है। और जहां पे दोनों ही नदियां मिलती हैं वहां पे भी लोग डूबते नहीं है, वहां पे भी पानी जो है बड़ा कम होता है। तो स्पेशल व्यवस्था वहां भी है, तो वहां पे भी कुछ लोग जाएंगे। उसके लिए आपको बोट पकड़ के उस जगह पे जाना होगा। तो ये मोटा मोटी इस जगह की व्यवस्था मैं आपको बता रहा हूँ। और ये करीब 1 किलोमीटर का घाट है जो मेन घाट है, लेकिन ये एक घाट है। इस तरीके से टोटल 50 घाट बनाए गए हैं इस बार। चूंकि संख्या ऐतिहासिक तौर पे आप ये समझिए कि दुनिया में कभी भी इतना भव्य कोई कार्यक्रम आज तक हुआ ही नहीं। 44 करोड़ लोग आएंगे इस जगह पे स्नान करने, तो उसके लिए 50 मतलब बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित ढंग से हर एक चीजों का ध्यान में यहाँ पे रखा गया है। और खूबसूरती हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तो एक नजर आप जरा पीछे डालिए। हम बोट की बात कर रहे थे तो यहाँ पे बोट की संख्या भी काफी ज्यादा है। आपको यहाँ पे 1 2 3 4 या 10 100 बोट नहीं दिखेंगे, आपको हजारों की संख्या में यहाँ पे बोट जो है वो नजर आएंगे। और शाम का वक्त है, सूर्य ढल चुका है, तो शाम के वक्त में भी लोग जाते हैं बोट के साथ, एक बोट की राइड भी लेते हैं ताकि वो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एक अच्छी सी राइड ले पाए और इसका आनंद उठा पाए। एक फैमिली ट्रिप भी है। सनातन के नाम तो आते हैं, धर्म और पुण्य कमाने आते हैं, एक फैमिली गैदरिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। देख रहे हैं कि लोग फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं। देखिए, बोट के बारे में आपने जिक्र किया, व्यवस्था की दृष्टि से मैं आपको बता दूं, बोट के जो रूट्स हैं वो भी फिक्स किए गए हैं। जी जी। कुछ मोटर बोट्स हैं, कुछ हाथ से चलाने वाले हैं, सबका रूट फिक्स्ड है। और सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी ने जिस पे ध्यान दिया है कि यहाँ कोई किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई अनहोनी ना घटे, उसके लिए
यहाँ पे तमाम सारी चीज़ें वो ड्रोन की निगरानी में है। कंट्रोल रूम से लगातार इसको देखा जाएगा। और इस जगह पे एक चीज़ और बड़े रोचक जानकारी ये मिली है कि इन घाटों पे वाटर अंडर वाटर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा कि अंदर अगर कोई डूब जाता है तो इमीडिएटली मतलब आसमान से लेके जमीन तक आप पूरी निगरानी में यहाँ पे रहेंगे। पूरी निगरानी में है। सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद की गई है। और यहाँ की जो व्यवस्था, जो आप ये देखिए कि जो भीड़ आएगी, अगर खास करके जो जिसे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्नान जिसको कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें भीड़ होती है। आपने कहा कि भाई इस तरह का कुंभ महाकुंभ जो लोग कह रहे हैं, पहले के ज़माने में जब भी महाकुंभ हुआ करता था जी, तो कुल मिलाकर के 12 पलटन पूल हुआ करते थे। इस बार इसकी संख्या 30 बताई जा रही है। 30 मतलब ये कि ये जो आप प्रयागराज के साइड में है, उस साइड नैनी है, और नैनी में आपका पूरा का पूरा वो टेंट नगरी, जिसके बारे में हम लोगों ने भी आपको दिखाया कि जो टेंट का एक पूरा शहर बना हुआ है, वहाँ से भी लोग आएंगे। अलग अलग इलाके से, अलग अलग सड़कों से लोग प्रयागराज आएंगे। कौन सी बसेस कहाँ तक आएंगी और वहाँ से कैसे उनको घाट तक पहुँचाना है, ये सारा प्लान चॉकआउट किया हुआ है। कहीं भी कोई भगदड़ ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और पलटन पुल के ऊपर भी इसलिए संख्या बढ़ाई गई है कि कभी कभी इस तरह की भी घटनाएं सुनने में आती है कि बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 44 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था पूरी तो कर ली गई है। अब भोलेनाथ का जो है वो कृपा वो ज़रूरी है कि यहाँ कोई भगदड़ न मचे, सब कुछ अच्छे से हो, श्रद्धालु आएँ, सनातन का नाम रोशन करें, डुबकी लगाएं, पुण्य कमाएं और वापस अपने घर जाएं। भगदड़ तो नहीं मचेगी, जिसकी पूरी तैयारियां देखिए। हम बातचीत कर रहे थे शो की शुरुआत में, आपने यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा देखा होगा क्योंकि शाम का वक्त है, और बातचीत करते ही करते आप देख सकते हैं कि पीछे की जितनी लाइटें हैं वो सारी जल चुकी है, जगमगा रही है लाइटें। और आप धीरे धीरे जैसे ही ये रात हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नजर आता है। सर, एक चीज जाते जाते समझना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन है कि भाई आना तो है स्नान करने, वो ये भी सुनते हैं कि भाई करोड़ों की संख्या में लोग स्नान करने आ रहे हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि अरे स्नान कैसे करेंगे, क्या पता गंगा किनारे जगह नहीं मिल पाएगी, चेंजिंग की व्यवस्था नहीं होगी, खास करके महिलाओं को ये लगता है, या सुविधाएं नहीं होगी, क्योंकि उनके दिमाग में ये क्लियर मैसेज नहीं है कि कहाँ जाना है, किस घाट में जाना है। उन्हें ये लगता है कि भाई एक ही घाट होगा, वहीं सब डुबकी लगा रहे थे। इसकी जो व्यवस्था बनाई गई है, अलग अलग घाट्स, अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग जगह पे सिक्योरिटी, उसके बारे में हमारे जरा व्यूअर्स को बताइए कि वो कंफ्यूज ना हो और इस महाकुंभ में जरूर आके डुबकी लगाएं। जो कोई भी पहले इस घाट पे आया है, वो इस घाट को फिर पहचान नहीं पाएगा। जो व्यवस्था इन्होंने पहले के कुंभ में देखी, वो व्यवस्था इस बार उनको बिल्कुल अजूबा अनोखा दिखेगा। पिछली बार जिस तरह से जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को बाकायदा खत्म किया गया है। महिलाओं के लिए तो ये इतनी ज्यादा व्यवस्था की गई है कि आप अगर काउंट करें सिर्फ इस घाट के ऊपर 200 से ज्यादा चेंजिंग रूम तो मेरी आंखों में भी सामने में नजर आ रहा है। इस तरीके से हर घाट के ऊपर, हर जगह के ऊपर सिक्योरिटी से लेकर, आपकी सुरक्षा से लेकर, और घाटों का पूरा जो इसको जो बनाना और उसको जो मेंटेन करने और सफाई, ये सारी चीज़ों की जो है वो व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हर 1-2 दिन के अंदर वो व्यवस्था को देखने के लिए आ जाते हैं, तो सिस्टम भी बिल्कुल चाक चौबंद है। पुलिस डिपार्टमेंट हो, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिविल वर्क करने वाले हो, योगी जी का डर तो लगा ही होता है, इसलिए काम जो है वो बिल्कुल चाक चौबंद हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो आसमान से लेकर जमीन तक, यानी कि पानी तक जो है सिक्योरिटी पूरी भरपूर है। ड्रोन के माध्यम से आसमान से तो यहाँ पे निगरानी रखी ही जा रही है, हर एक चीज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, पर इसी के साथ साथ ड्रोन अंडर वाटर लगाया गया है, जिसके माध्यम से हर एक चीज पर बारीकी से नजर रखी जाए। क्योंकि चैलेंज इस बार काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हमने आपको पहले भी अपने एक शो में बताया कि महाकुंभ की जब भी बातें होती थी तो
14 से 15 करोड़ लोगों के यहाँ पे स्नान होने की खबरें सामने आती थी, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि 44 करोड़ यानी कि 44 करोड़ यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, जो सनातनी हैं, जो लोग हैं, आएंगे, डुबकी लगाएंगे, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और ये रिकॉर्ड इस बार के महाकुंभ यानी कि महाकुंभ 2025 में बनने जा रहा है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां हैं। जबरदस्त यहाँ पे उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो आप भी महाकुंभ आना चाहते हैं, डुबकी लगाना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि पता नहीं कैसे व्यवस्था होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। यहाँ पे स्नान के लिए भी अलग अलग सुविधाएं, अलग अलग घाट बनाए गए हैं, साधु संतों की अलग प्रक्रिया और अलग पूरा उनका खाका तैयार किया गया है कि कैसे कब कब अखाड़ों को कब जाना है, कैसे स्नान करना है। और जो शाही स्नान है बहुत सारे, उसको लेकर भी पूरी तैयारी की गई है। तो तैयारियां चाक चौबंद है और इस महाकुंभ की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इतना बड़ा आयोजन काफी भव्य तरीके से हो रहा है। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, महाकुंभ प्रयागराज।